कर सकते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? अफवाह? सच्चाई यही है कि इसी बार हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी के मामले में गए थे। वहाँ आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि संजय जी, आपको ये प्रोफेसर की बहाली और ये सभी चीज़ें तो ठीक ही है, आपके जैसे लोगों को सदन में रहना चाहिए ताकि आप अपने बिहार के नौजवानों का मामला खुद से संभाल सकें। तो उन्होंने कहा कि आप मोहनिया से चुनाव लड़िए। तो उनके कथनानुसार, उनके बातों में, उनके नीतियों में और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की 60% नौजवानों की जो आबादी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, ये नौजवान भाई चंद्रशेखर जी के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। और मैं भी उनकी विचारधाराओं से, चूँकि वो जाति धर्म मजहब से हट के, आइए इधर, जाति धर्म मजहब से हट के वो हम लोगों के बीच में रहे हैं। और हम लोग कभी उनके क्षेत्र के वोटर नहीं थे। नगीना लोकसभा के वो माननीय सांसद हैं, उनके हम लोग वोटर भी नहीं थे। लेकिन हम लोग गए इसी प्रोफेसर आके एकदम शून्य काल में उठाएंगे। तो सोचिए, वो कहाँ नगीना के सांसद हैं और हम लोग बिहार से हैं। उनको क्या, ना हमारा संसदीय क्षेत्र है, ना विधानसभाई क्षेत्र है, ना हमारा राज्य है। उतने दूर से आने के बाद जब वो कहें कि नहीं, नौजवानों की बात है, ये जाति और व्यक्ति विशेष की नहीं, नौजवानों की बात है, और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ अगर बेइंसाफ़ी हो रही है, तो निश्चित तौर पे मैं ये उनका मामला उठाऊंगा पार्लियामेंट में और शून्यकाल में उठाऊंगा। इन सभी बातों को लेकर मैं काफ़ी प्रभावित पहले भी था, और इस बार मिलने के बाद इतने सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाले सांसद हमने जीवन में नहीं देखा। तो क्या लगता है सर, वो ठहरे यूपी वाले, बिहार में उनका जादू चल पाएगा? बिहार में जादू चल पाएगा नहीं, इस बार उनका 100% जादू चलेगा। इसलिए कि नौजवान, हर नौजवान चाहता है कि हमारा नेतृत्वकर्ता पाक साफ और ईमानदार हो, और उनकी ईमानदारी और उनकी मेहनत निश्चित तौर पर बिहार में इस बार रंग लाएगी। मोहनिया के लिए क्या विजन है सर आपका? मोहनिया के लिए, मोहनिया से तो हमारे पुरखे भी, हमारे दादा भी वहाँ से 3-4 बार विधायक रह चुके हैं, और मैं चिनारी से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हमने, अपने दादा का नाम पहले बताया। स्वर्गीय रामकृष्ण राम। अच्छा। और हिज सीनियर मोस्ट फ्रीडम फाइटर, और इसके बाद वो वहाँ से चुनाव लड़े। हम चाहते थे चिनाई से लड़ने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ ये पैतृक बातें ना हो कि विरासत में राजनीति को संभाल लिया, वरना विरासत की राजनीति लेनी होती तो 20 साल पहले वहाँ से विधायक होते। सर सवाल मेरा सर ये नहीं था, मोहनिया के लिए क्या विजन है सर आपके पास? क्या करिएगा मोहनिया के लिए? मोहनिया के लिए विजन वो है कि उस जमाने में जिस तरह से बरेली संसदीय क्षेत्र का जो विकास माननीय ये इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, वो चीज़ को मैं दोहरा दूंगा। मोहनिया को अनुमंडल नहीं, जिले से भी बेहतर रंग रूप दे दूंगा, विकास दे दूंगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, चूंकि हम लोग तो शिक्षा जगत से है ना, तो शिक्षा का ही अलग जगाएंगे। मतलब मोहनिया को चमका देंगे एकदम, मोहनिया को शिक्षा का गढ़ बना देंगे। और राजनीति वहाँ नहीं करूँगा। मोहनिया की एक एक मतदाता में एक विधायक का मैं ताकत दे दूंगा। और वहाँ जो लोग ब्लॉक में, अस्पताल में, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कहीं किसी को जाना नहीं है, हर लोग के द्वार कर्मचारी से लेके अधिकारी लोग पहुंचेंगे। और हम ये वृद्धा पेंशन की बात नहीं करेंगे, मनरेगा की बात नहीं करेंगे, मैं ऐसे बृहद पैमाने पर करूंगा। क्योंकि मोहनिया बिहार और यूपी का बॉर्डर है, वहाँ से लोग जो बिहार से प्लान कर रहे हैं, मैं वहाँ ब्रेक लगा दूंगा, मोहनिया को इंडस्ट्री हब भी बना दूंगा। सर बिहार में सर बेरोजगारी या महंगाई के सबसे ज़्यादा मुद्दा है सर, इस पे क्या कुछ सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव में आते हैं सर, बड़े बड़े मुद्दा करते हैं सर जनता के बीच में, और चुनाव जीतने के बाद सर जनता से मिलने तक नहीं जाते हैं सर। जनता तो जनार्दन है। आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो जनता अपने नेता को चुनती है अपने बहुमूल्य एक वोट से, तो एक वोट से जीतने के बाद लोग अपने आप को तो राजा समझते हैं, लेकिन वास्तव में जनता ही राजा है। और जो विधायक चुनाव जीत के जाते हैं उनको प्रजा के रूप में रहना चाहिए। क्योंकि मालिक आपको 5 साल के लिए बनाया है, वो जब चाहे तो आपको सत्ता से हटा सकते हैं। इसलिए हम तो मोहनिया की जनता से आप लोग के माध्यम से कहेंगे, भाई
आप लोग डॉक्टर संजय को अगर चुनाव जिताना चाहते हैं मोहनिया से, तो 1 वोट और 1 रुपया, मैं दोनों चीज़ लूँगा। सर मेरा लास्ट सवाल है, कंफर्म है टिकट आपका और किस पार्टी से सर बताना चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पार्टी से, आज़ाद समाज कांसीराम पार्टी से हमारा टिकट मोहनिया से कंफर्म है। और आप लोग के सौजन्य से, मैं आप लोग के माध्यम से मैं आज ये पटना से भी ये घोषणा कर रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में मैं एक बिहार की बड़ी सुनी सुनाई बात है, अर्श या फर्श वाली बात, तो ये मेरा पहला वहाँ का चुनावी कार्यक्रम होगा और चुनाव के मैदान में मैं उतरूँगा और पूरी ईमानदारी से उतरूँगा। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, हौसला है, आप लोगों का स्नेह प्रेम है और क्षेत्र के मतदाताओं का स्नेह प्रेम है। और हमने कहा 1 रुपया और 1 वोट लूँगा। अगर वोट देना है तो 1 रुपया लूँगा मैं, और 1 रुपया लूँगा तब वोट भी लूँगा। और यही मेरा 1 रुपया बता देगा कि हम कितने वोट से जीत रहे हैं या कितने वोट से हार रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में सर जातीय समीकरण पर चुनाव होता है सर, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर आप? जातीय समीकरण से देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी समाज से हैं, हम लोग जात की राजनीति, धर्म की राजनीति करेंगे तो पढ़े लिखे लोग के लिए जाति धर्म का बंधन तोड़ देना चाहिए। फिर हम में और अनपढ़ में और ना पढ़े लोग में क्या फर्क रह जाएगा। हम लोग बुद्धिजीवी समाज से हैं, हम लोग के साथ हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, और ख़ास तौर पे यूथ की मैं बात करता हूँ। युवा शक्ति और नारी शक्ति इस देश की बहुत बड़ी शक्ति है, और यहाँ के युवाओं के अंदर जो प्रतिभा छुपा हुआ है उसको लोग निखार नहीं पाते हैं पॉलिटिशियंस। और हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम संघर्ष करके, जो आज प्रोफेसर की संघर्ष कर रहे हैं कि अन्याय हुआ है, हमारे साथ व्यक्तिगत अन्याय हम चुपचाप रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे हजारों लोग के साथ है जो बोल नहीं पाते हैं, मीडिया के पास प्रश्न रख सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हम तो सरकार के साथ भी रहें तो भी उनके खिलाफ करेंगे, उनकी गलत नीतियों का। अब तो मैं सरकार में हूँ ही नहीं, सरकार से विरुद्ध ही उनके चुनाव लड़ना है, तो नौजवान की शक्ति को पहचानूंगा और नौजवानों के अंदर वो शक्ति दे दूंगा कि वो अपनी ताकत को कहीं अपने लिए भीख नहीं मांगेगा, जहाँ नहीं मिले वहाँ छीन लेना हम सिखा देंगे। ये मेरी प्राथमिकता होगी। और महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए मेरा सबसे बड़ा कि जो यत्र पूज्यन्ते नार्यस पूज्यन्ते तत्र रमताय देवता, जहाँ नारी की पूजा सम्मान होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो हमारे क्षेत्र में महिलाओं का, चूँकि यहाँ हमारे साथ हमारी लड़ाई में महिला भी पीड़ित हैं, वो जाति और किसी खास जाति की बात नहीं है, हर महिलाओं की मैं बात कहूँगा, और ख़ास तौर पे पढ़े लिखी महिलाओं का। ये सिर्फ जीविका में बहाली कर देने से, आंगनबाड़ी में बहाली कर देने से नहीं होगा। यहाँ प्रतिभाशाली हर समाज की बेटी बहन जो है, जिनको प्रोफेसर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, वो रास्ते बंद कर दिया सरकार ने। ये लेमचूस चटाने से जीविका में, अब मनरेगा में और आंगनबाड़ी से थोड़े कुछ होता है। यहाँ लड़कियों को चाहिए कि यहाँ ऐसी पढ़ाई शिक्षा दें कि यहाँ से पढ़ के, यहाँ के पढ़े लिखे लड़कियों को, महिलाओं को, युवाओं को अमेरिका हायर कर लेता। क्यों? राज्य सरकार प्रतिभा का मौका ही नहीं देता। यहाँ उनके प्रतिभा का निखार का कोई कीमत ही नहीं है यहाँ। तो मैं उनका वास्तविक कीमत मूल्य दूंगा। मोहनिया विधानसभा से मैं इसका शंखनाद करूंगा। हम सभी मीडिया कार्यक्रम में उस दौर में आप लोग मेरे साथ रहें, और चूंकि आप लोग ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और हमारी मेहनत का आखिरी संघर्ष परिणाम आप ही लोग देंगे। धन्यवाद।